आज जो है वो हमारा टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके अंदर हम जो है वो ड्रग को किस किस रूट से दे सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, बॉडी के अंदर डिलीवर कर सकते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो वीडियो को जो है वो आखिर तक एंड तक पूरा देखिएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं कि जो हमारे पास हम जब डिज़ाइन करते हैं रूट को ड्रग के, तो वो हमारे पास जो है वो कुछ चीज़ें हम जो है वो मद्देनज़र रखते हैं इसको डिज़ाइन करने से पहले। वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग, यानी कि ड्रग की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ड्रग की सॉल्युबिलिटी किसके अंदर है, वो लिपिड सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, या उसकी आयोनाइजेशन स्टेट क्या है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम जो है वो डिज़ाइन करते हैं। और इसके अलावा जो थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं ड्रग के, यानी कि हमें जो है वो रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन चाहिए कि उसी वक्त जाकर ड्रग इफ़ेक्ट करे एट द सेम टाइम जब हम जब वो डिलीवर कर रहे हैं बॉडी के अंदर, या फिर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि लॉन्ग टाइम तक जो है वो ड्रग हमारे पास अफेक्ट करे बॉडी के अंदर। तो हमारे पास जो है हम दो टाइप्स के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं अपने रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को। वो है लोकल रूट है एक, और एक होता है सिस्टेमिक रूट। अब ये लोकल और सिस्टेमिक रूट के अंदर डिफरेंस ये है कि लोकल रूट जो होता है ये लोकली बॉडी के ऊपर जाकर इफेक्ट करता है, यानी कि ये ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एंटर नहीं करती है ड्रग, ये लोकली इफेक्ट पे करती है। सिस्टेमिक रूट के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन होती है, ब्लड सर्कुलेशन होती है, उसके अंदर ड्रग जाती है और देन वो हमारे पास अपनी अफेक्टेड साइट पर जाती है। जबकि लोकल रूट के अंदर जिस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर हमने ड्रग को अप्लाई करना है, एडमिनिस्ट्रेट करना है, उस एरिया के ऊपर ही ड्रग ने इफेक्ट करना है सिर्फ, और ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एंटर नहीं करना है। इसके अंदर हमारे पास है टॉपिकली क्या होता है कि हमारे पास ऑइंटमेंट्स हैं, क्रीम्स हैं। वो क्या हम क्या करते हैं कि हम जो है वो हमारे पास जो अफेक्टेड एरिया होता है अब स्किन का, उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो वो लोकली हमारे पास इफेक्ट करती हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास इन्हेलेशंस है, यानी कि वो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं या लंग्स प्रॉब्लम्स होती हैं कई पेशेंट्स को, वो इन्हेलर्स यूज़ करते हैं, वो भी हमारे पास लोकल इफेक्ट शो करते हैं। तीसरे नंबर पर आता है हमारे पास रेक्टल के अंदर भी हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं जो कि लोकली इफेक्ट शो कर रही होती हैं, जैसा कि हम जब अनीमास देते हैं ये भी लोकली इफेक्ट ही शो करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जब हम जो है वो सपोजिटरीज देते हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देती हैं पेशेंट को, वो भी लोकली इफेक्ट शो कर रहे होते हैं। देन आती है हमारे पास सिस्टेमिक रूट जो है वो हमारे पास मोस्टली जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सिस्टेमिक रूट के अंदर हमने तीन तरह के रूट्स पढ़ने हैं, इटर्नल पढ़ना है, पेरेंटल पढ़ना है और ट्रांसटर्मिनल पढ़ना है। ये तीन रूट्स हैं हमारे पास सिस्टेमिक के अंदर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे इस डिटेल के साथ इटर्नल क्या होता है। इटर्नल जो होता है जो कि हमारे पास ये मोस्ट कन्वीनियंट और कॉमन रूट है जिससे हम जो वो ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं पेशेंट के अंदर। उसके अंदर आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ओरली दे सकते हैं और सब लिंगुअली दे सकते हैं। सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं कि ओरली ड्रग्स क्या होती हैं। अच्छा, हम बात करते हैं तो ओरली जो हम कह रहे हैं कि ओरली ड्रग जो होते हैं वो इजीली सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, यानी कि पेशेंट खुद भी अपनी ले सकता है ड्रग को, ठीक है। इसका एडवांटेज एक ये है। दूसरे नंबर पर इसका एडवांटेज ये है कि इसकी जो टॉक्सिसिटी है, यानी कि एडवर्स इफेक्ट्स जो अगर बॉडी के अंदर कॉज हो गए हैं तो उनको जो है वो रिवर्स किया जा सकता है एंटीडोट दे के, ठीक है। अब हम इनको जो है ओरल को वो दो तरह से डिज़ाइन करते हैं, एक होते हैं इंटेरिक कोटेड और एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स जो होती हैं। अब इनको हम डिज़ाइन क्यों कर रहे हैं, डिज़ाइन इसलिए कर रहे हैं कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो हमारे पास स्टमक के अंदर अनस्टेबल होती हैं, क्योंकि स्टमक जो है वो एसिडिक होता है। तो कुछ ड्रग्स एसिडिक मीडियम के अंदर अनस्टेबल होती हैं, और कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो हमारे पास स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसको जाकर इरिटेट करती हैं। कुछ ड्रग्स जो होती हैं उनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, तो हाफ लाइफ कम होने की वजह से क्या होता है कि उनको बार बार पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर करना पड़ता है। डेट्स वाई हम क्या करते हैं कि एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स या ओरल प्रेपरेशन हम जो है वो बनाते हैं। अब इंटेरिकोटेड जो प्रेपरेशंस होती हैं वो क्या होती हैं कि उनके अंदर हम जो है वो एक कोट करते हैं टैबलेट के ऊपर, एक केमिकल होता है जो कि एक इन्वेल्प बनाता है टैबलेट के ऊपर, और इसको जो है वो प्रोटेक्ट करता है एसिडिक स्टमक से, ठीक है। ये इन्वेल्प क्या करता है कि जब हम इसको हम डिलीवर करते हैं बॉडी के अंदर, तो ये इन्वेल्प जो है प्रोटेक्ट करता है इसको एसिडिक स्टमक से। देन जब ड्रग हमारे पास जाती है इंटेस्टाइन के अंदर, तो वहाँ से जाकर ये हमारे पास अब्जॉर्ब हो जाती है, वो इन्वेल्प जो है हमारे पास डिज़ोल्व हो जाता है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास मैप्राजोल है। मैप्राजोल आपने सुना होगा, राइजी कैप्सूल्स हैं, नेक्सियम कैप्सूल्स जो होते हैं उनके अंदर ड्रग होती है, ऊपर एक कैप्सूल का शेल होता है जो कि इसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है एसिडिक स्टमक से। दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारे पास एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स जो होती हैं। एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स क्या होती हैं कि इनके अंदर भी एक कोटिंग होती है जो कि कंट्रोल करती है कि ड्रग रिलीज़ किस तरह से हो रही है, ठीक ठीक है। इसमें आता है हमारे पास मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या होती है कि इसका जो हमारे पास हाफ लाइफ होती है वो बहुत ही कम होती है, तो इसको हम जो है वो पेन को रिलीव करने के लिए जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, फॉर पेन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं इसको हम।
अब क्या होगा कि जब हम पेशेंट को ये दे रहे हैं तो इसका इफेक्ट जो है वो 10 to 20 मिनट्स तक ही रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि इसको बार बार एडमिनिस्टर करना पड़ेगा, बार बार एडमिनिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। डेट्स वाई हम क्या करते हैं कि इसको एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स बनाते हैं। एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट बनाने की वजह से क्या होता है कि ये कोटिंग जो होती है वो इसको स्लोली 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 रिलीज़ करती रहती है और ये बॉडी जो हमारे पास पेन है उससे रिलीफ मिलता रहता है बॉडी को, ठीक है। तो इस तरह हम जो है वो ओरल को जो है दो तरह से डिज़ाइन कर रहे होते हैं। अब दूसरा जो इंटरनल के अंदर हमारे पास आ रहा था वो है सबलिंगुअल और ब्यूकल। सबलिंगुअल जो होती हैं उनको हम क्या करते हैं कि इन ड्रग्स को हम प्लेस करते हैं बिलो द टंग, टंग के नीचे जो है इनको हम जो है वो ज़ुबान के नीचे रखते हैं। तो ये डिज़ोल्व होकर डायरेक्टली जो है हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन ब्लड के अंदर चली जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास ब्यूकल। ब्यूकल के अंदर क्या होता है कि इनको हम इसके अंदर हम ड्रग्स को जो है वो प्लेस करते हैं बिटवीन चीक एंड गम, यानी कि हमारे पास जो मसूड़े हैं और जो हमारे पास ये हमारी चीक्स हैं उनके दरमियान में रखते हैं। तो वहाँ से वो ड्रग जो है वो डिज़ोल्व होती हैं, अब्जॉर्ब होती हैं और डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर चली जाती हैं। इनका एडवांटेजेस क्या है कि हमारे पास रैपिड अब्जॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है। जब हमारे पास किसी भी कोई मसला हो गया यानी कि हार्ट फेलियर है पेशेंट को, तो मोस्टली हम जो है वो हार्ट पेशेंट्स को जो है वो इस तरह की टैबलेट्स जो है वो रिकमेंडेड करते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर शूट कर गया तो उसके लिए देते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास जो है वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है जो कि इंजेक्शन लगा सके तो हम क्या करते हैं कि इस टैबलेट को रखते हैं। तो क्या होता है कि हम डायरेक्टली ये टैबलेट्स जो है ऑब्जॉर्ब होती हैं, सर्कुलेशन के अंदर जाती हैं तो रिलीफ देती हैं, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। गुड बायोअवेलेबिलिटी है। बायोअवेलेबिलिटी होती है कि जो अमाउंट ऑफ ड्रग हमारी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एंटर हो रही है उसको हम कहते हैं बायोअवेलेबिलिटी। तो बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है कि इसको हम ये हमारे पास स्टमक से पास नहीं कर रही है, लीवर मेटाबॉलिज्म से पास नहीं कर रही है। तो क्या होता है कि मोस्टली जो मोस्ट ऑफ द ड्रग होती है वो अब्जॉर्ब होती है और ब्लड सर्कुलेशन के अंदर चली जाती है, तो इसलिए इसकी बायोअवेलेबिलिटी भी गुड होती है। उसके अलावा इसके अंदर लीवर मेटाबॉलिज्म से अवॉइड हो जाता है और इसके अलावा हमारे पास एसिडिक स्टमक से भी ड्रग जो है वो पास नहीं करती है। ये इसके एडवांटेजेस हैं। एग्जांपल इसकी ये नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन जो हम मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि हम ज़ुबान के नीचे रखते हैं तो ये डायरेक्टली जाकर सर्कुलेशन के अंदर रिलीफ देती हैं। अब दूसरा जो हमारे पास रूट आ जाता है उसके अंदर आ जाता है हमारे पास जी पेरेंट्रल। पेरेंट्रल जो ड्रग्स हैं वो हम क्यों देते हैं, उसकी जो हमारे पास रीज़न है वो क्या है, वो ये है कि जब हमारे पास पेशेंट अनकॉन्शियस होता है यानी कि बेहोश होता है, अपने होशो हवास में नहीं होता है, तो हम पेरेंट्रल रूट को यूज़ करते हैं। पेरेंट्रल रूट में हम क्या करते हैं कि इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर ड्रग को, ठीक है। वो डिफरेंट सब्सटेंसेस में ड्रग करते हैं, डिफरेंट जो हमारे पास पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उनके अंदर जो है वो इंजेक्ट कर रहे होते हैं। कुछ जो है वेन्स के अंदर इंजेक्ट करते हैं, कुछ मसल्स के अंदर, कुछ हमारे पास जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर करते हैं, ठीक है। अब जब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है तब हमारे पास पेरेंट्रल रूटेबल जो रूट होता है वो सूटेबल होता है। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, जब हमारे पास हमें रैपिडली इफेक्ट चाहिए किसी ड्रग का, वो ड्रग उसी वक्त जाकर इफेक्ट करे, तो उसके लिए भी हम पेरेंट्रल रूट यूज़ करते हैं। तीसरे नंबर पर जब हमारे पास ड्रग अनस्टेबल हो थ्रू अदर रूट्स, यानी कि जो जो ड्रग्स हमारे पास स्टमक के अंदर अनस्टेबल हैं, जो हम ड्रग्स हमारे पास स्टमक की लाइनिंग को जाकर म्यूकस मेम्ब्रेन को जाकर इरिटेट कर रही हैं, तो उसके लिए भी हम पेरेंट्रल रूट को यूज़ करते हैं। ये तो इसके हो गए एडवांटेजेस। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि पेरेंटल रूट को हम क्यों अवॉइड करें। अवॉइड इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये कंट्रोल ओवर डोज रिक्वायर होता है, यानी कि डोज का कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि जाकर एडवर्स इफेक्ट्स काज ना कर सके। इसके अलावा ये हमारे पास होता है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मीन कि अगर तो बॉडी के अंदर हमने ब्लड सर्कुलेशन के अंदर इंजेक्ट कर दिया तो इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, इसके इफ़ेक्ट्स को रिवर्स नहीं किया जा सकता। कॉज इन्फेक्शन, जो हमारे पास इंजेक्शन साइट होगी वहाँ पर इन्फेक्शन काज कर सकता है, पेन काज होगी, या फिर हमारे पास जो है लोकल टिश्यू डैमेज भी हो सकता है। इसके अंदर भी हम जो है वो 4 मेजर रूट्स पढ़ते हैं, पेरेंट्रल रूट्स पढ़ते हैं, यानी कि इंट्रावीनस है जिसको हम आईवी भी कहते हैं। आपने मोस्टली जो इंजेक्शंस मिलते हैं आपको फार्मेसीज से, मेडिकल स्टोर से, उनके ऊपर या फिर आईवी लिखा हुआ होता है या फिर आईएम लिखा हुआ होता है। मोस्टली जो हमारे पास इंजेक्शंस होते हैं उनके ऊपर ये दो जो वर्ड्स हैं वो यूज़ हुए होते हैं, ठीक है। अब आईवी क्या होती है कि आईवी में हम क्या करते हैं कि वेन के अंदर जो ड्रग है उसको एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। 2 वेज से करते हैं। एक होता है बोलस। बोलस क्या होता है कि हम इंजेक्शन के अंदर ड्रग को भरते हैं और सिंपली जो है वेन के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, एक ही टाइम के अंदर, ठीक है। और आईवी इन्फ्यूजन क्या होता है कि जिसको हम ड्रिप कह लेते हैं, कि ड्रिप हम यूज़ करते हैं, वो स्लोली स्लोली जो है हमारे पास बॉडी के अंदर जाती रहती है, स्लोली स्लोली फॉर दी जो हमारे पास सम टाइम्स वो चलती रहती है और जो स्लोली रिलीफ देती है जाकर
बॉडी को, ठीक है, उसको हम कहते हैं IV इन्फ्यूजन। ये दो तरह से दिए जाते हैं। दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास इंट्रामसलर। इंट्रामसलर को जो है वो IM कहते हैं। इनको हम जो है मसल्स के अंदर इंजेक्ट करते हैं। इनको भी हम जो है वो कहते हैं कि दो तरह से इसकी प्रेपरेशंस बना रहे होते हैं। एक आ जाती है इसकी एक्वस और एक आ जाती है इसकी नॉन एक्वस, ठीक है। एक्वस क्या होती है कि ये हमारे पास जो है वो जाकर रैपिडली अफेक्ट करती है बॉडी के अंदर, रैपिडली रिस्पॉन्स शो करती है। अब नॉन एक्वस क्या होती है? नॉन एक्वस के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं? नॉन एक्वस के अंदर हम पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल जो है हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। अब ये क्या करता है कि ये पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल जब हम इसको इंजेक्ट करते हैं मसल्स के अंदर तो एक डेपोट बनता है वहाँ पर। डेपोट मीनिंग कि एक हमारे पास ड्रग वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। वहाँ से इस डेपोट से ड्रग जो है वो स्लोली स्लोली रिलीज़ होती रहती है, स्लोली स्लोली रिलीज़ होती है और वो अपने एक्शन को जो है वो डिले कर देती है। फॉर द लॉन्ग टाइम के लिए वो अपना इफेक्ट शो करती है बॉडी के अंदर। तीसरे नंबर पर आया था सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस हमारे पास जो लेयर्स होती हैं स्किन की, उनके नीचे होते हैं हमारे पास कुछ सबक्यूटेनियस टिश्यूज़, ठीक है। उन टिश्यूज़ में अंदर जब हम इनको इंजेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं सबक्यूटेनियस जो है वो रूट, ठीक है। चौथे नंबर पर आया था हमारे पास इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल जो हमारे पास स्किन की जो अपर लेयर है इसको हम कहते हैं एपिडर्मस। इसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, ठीक है। उसके नीचे जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं डर्मिस, जो कि वास्कुलर लेयर होती है स्किन की, ठीक है। उस डर्मस के अंदर जब हम करते हैं इंजेक्ट तो उसको हम कहते हैं इंट्राडर्मल रूट। ये हो गया दूसरा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो तीसरा जो आया था हमारे पास वो आया था ट्रांसडर्मल रूट। ट्रांसडर्मल रूट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो है वो ये डर्मल लेयर को ट्रांस करता है, यानी कि इसका मतलब है ट्रांसडर्मल, डर्मल लेयर को ट्रांस करता है, ट्रांस करने के बाद उसको पास करता है, पास करने के बाद ब्लड कैपिलरी की जो लेयर होती है उसको पास करता है और ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर हो जाता है, ठीक है। इसके जो हमारे पास मोस्टली जो होते हैं वो पैचेस अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें हमारे पास नाइट्रोग्लिसरीन का एक पैच मिलता है, ठीक है। उसके अलावा भी हमारे पास कुछ पैचेस मिलते हैं जैसा कि, और लेयर्स को एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड कैपिलरीज की वॉल को पास करती है और हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एंटर हो जाती है। और ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एंटर होने के बाद जो है वो हमारे पास अपना इफेक्ट शो करती है। अब ट्रांसडर्मल जो है वो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाता है, अगर हम बात करेंगे इसके ऊपर तो हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। इस ट्रांसडर्मल रूट के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम डायग्राम से समझेंगे कि किस तरह से जो है वो हमारे पास ड्रग जो है वो अब्जॉर्ब करती है स्किन के अंदर, देन जो है वो वेसल्स के अंदर एंटर होती है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।